जब भी हम खाना कुक करते हैं, बेक करते हैं, कुकिंग ऑयल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, क्योंकि ये हमारे खाने में एरोमा, फ्लेवर्स और टेक्सचर ही प्रोवाइड नहीं करवाता, बल्कि बहुत ही असेंशियल फैटी एसिड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाता है। सो अ राइट सिलेक्शन ऑफ कुकिंग ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए जानते हैं कैसे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। कुकिंग ऑयल हम सभी लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम उसके न्यूट्रिशन फैक्ट, मैग्नीफाइंग डेट और एक्सपायरी डेट तो इजीली चेक कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब बात कुकिंग ऑयल की आती है, हम सभी कहीं ना कहीं थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं जो कुकिंग ऑयल हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं वही हमारे लिए बेस्ट है, या फिर जो हमने सुना है ये दिस इज़ अ बेस्ट ऑयल, वही कुकिंग ऑयल हमारे लिए बेस्ट है। क्या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और एडिबल ऑयल है जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है? और अगर नहीं है तो हमारे पास और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुकिंग ऑयल में होता क्या है। कुकिंग ऑयल में कार्ब्स और प्रोटीन्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, ओनली फैटी एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं। और 1 ग्राम ऑफ फैट हमारी बॉडी को 9 किलो कैलोरीज तक की एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। कुकिंग ऑयल में 3 तरह के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं: सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो ज़्यादा रिफाइंड होते हैं उनमें हमें एक और फैटी एसिड भी देखने को मिलता है, दैट इज ट्रांस फैटी एसिड्स, जैसे वनस्पति घी में, जिनमें ज़्यादा हाइड्रोजनेशन की होती है, हीटिंग प्रोसेस उनका बहुत ही ज़्यादा किया होता है, ऑलमोस्ट उनमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म ही हो जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड से, और उसके साथ ही बात करेंगे कौन कौन से ऑयल्स में कितने कितने फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड एज इट इज ही हमारे कुकिंग ऑयल में प्रेजेंट नहीं होते। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी कुछ चेन्स होती हैं, छोटी चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन। जो स्मॉल और मीडियम चेन होती है ना, वही अच्छी चेन्स होती हैं। अगर वो हमारे कुकिंग ऑयल में प्रेजेंट है तो आप कह लो वो हमें नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी में पिघल जाती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती हैं, हमारी बॉडी में टिकती ही नहीं है और इजीली पास आउट हो जाती हैं। और ऐसा कोई भी कुकिंग ऑयल नहीं है जिसमें ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड सैचुरेटेड और मीडियम चेन फैटी एसिड सैचुरेटेड प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल और देसी घी को छोड़ के। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली उन्हें ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए चाहे आप ऑलिव ऑयल की बात करो, ग्राउंडनट, राइस ब्रान, मस्टर्ड, सेसमे, फ्लैक्सीड, सैफलॉस, सनफ्लावर, कैनोला, इन सभी में ये वाली चेन्स जो छोटी और बीच वाली हैं प्रेजेंट नहीं होती। वहीं पर जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन होती हैं, ये सभी कुकिंग ऑयल्स में प्रेजेंट होती हैं। चाहे आप ऑलिव ऑयल लो, मस्टर्ड ऑयल लो, राइस ब्रान, ग्राउंडनट, कोई भी, उन सभी में ये वाली चेन प्रेजेंट होती है। और ये चेन हमारी बॉडी में टिकती ही है। ये चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड की हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाती है। तो इसका मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी कुकिंग ऑयल्स में लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। सबसे कम मस्टर्ड ऑयल में होता है, सरसों का तेल, लेकिन अगर वो कोल्ड प्रेस्ड है, हम कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं ना, वो कोल्ड प्रेस्ड ही होने चाहिए, वो रिफाइंड और हाई हीटिंग प्रोसेसेस के थ्रू नहीं बने होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारा ऑलिव ऑयल, तीसरे पे आता है हमारा ग्राउंडनट ऑयल, चौथे पे आता है हमारा राइस ब्रान ऑयल, और उसके बाद जो बाकी ऑयल्स हैं। इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो सभी ऑयल्स में प्रेजेंट है, और वही चेन प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो अब हम ऑयल किस कैटेगरी के आधार पर ले? तो अब बात करते हैं हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स
बेसिकली ऑलिक एसिड, दिस इज असेंशियल फैटी एसिड्स जिसे हम ओमेगा 9 एंड 9 के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ऑलिव ऑयल में। तो अब आप सोचोगे ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। अगेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं वही अच्छे ऑयल्स होते हैं, लेकिन आप जो ज़्यादातर ऑलिव ऑयल के फॉर्म यूज़ करते हो वो रिफाइंड होती है, वो प्रोसेस्ड होती है, उस पर क्लियरली लिखा होता है, और उनमें ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इतने हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि जो अगेन हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। हमें अगर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेना है ना ऑयल्स के थ्रू, तो इनकी रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ना ही तो हमें कोई ऐसा ऑयल लेना है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही हाई हो, जैसे हमने कहा ऑलिव ऑयल, और ना ही हमें कोई ऐसा ऑयल लेना है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल और सैफफ्लावर ऑयल। ठीक है, तो इसीलिए हमें इनकी रेशो को बैलेंस में लेना है, ताकि तीनों सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड बैलेंस्ड में ही हो। और ऑलिव ऑयल में 76% तक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट ईयर एफडीए ने, और इस ईयर भी एफडीए ने क्लियर किया है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो लिमिट है वो सिर्फ 70% तक ही होना चाहिए। और हमारे इंडियन कुजीन में, इंडियन फूड पैटर्न में मस्टर्ड ऑयल ही एक ऐसा है जिसमें एग्जैक्ट 70% मोनो अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो ऑयल्स हैं, फ्लैक्सीड, सेसमे, ग्राउंडनट, कोकोनट, उनमें 70 से लेस होते हैं, लेकिन हाँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनमें 70 से लेस होते हैं, 70 से हाई नहीं होते, वो सिर्फ ऑलिव ऑयल में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, अगेन वो भी ऑलिव ऑयल में बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, और मस्टर्ड ऑयल में उनकी रेशो आप कहोगे बिल्कुल सेम ही होती है। तीनों की जो रेशो है हमारी बॉडी में 1:1:1 होनी चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड दैट इज ओमेगा 9 आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत ज़्यादा चल सकता है, लेकिन बहुत ही एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम कोई एक फैटी एसिड हाई ले रहे हैं तो उनकी रेशो हमारी बॉडी में बिगड़ जाती है, और अगर रेशो बिगड़ जाती है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे आप कहते हो वो हमारी बॉडी में राइज कर जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकल ही डिक्रीज होने लग जाता है। अगेन जो बंदा होता है वो मोर प्रोन टू हार्ट रिस्क और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का शिकार भी होने लग जाता है। इसीलिए अगर आप सभी ऑयल्स की बात करेंगे ना, तो इंडियन कुजीन में सिर्फ एक ही ऑयल ऐसा है जिसमें तीनों आइडल नहीं कहूंगी, लेकिन ये काफी हद तक सही अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, और वो होता है हमारा ग्राउंड नट ऑयल, जो ऑलमोस्ट हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में यूज किया जाता है, जिसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो रेशियो है वो आइडली प्रेजेंट होती है। मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इंडियन कुजीन, लेकिन इसमें भी एक तरह का एसिड कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरिसिक एसिड, जिसका बहुत ही हाई अमाउंट प्रेजेंट होता है। अगर वो थोड़ा सा कम हो जाए ना तो मस्टर्ड ऑयल भी बहुत ही अच्छा ऑयल बन जाता है, लेकिन ये इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसको हम नॉर्मल कुकिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको इसे नॉर्मल कुकिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको इसको अच्छी तरह से गर्म करना पड़ता है, ये नहीं कि आप थोड़ा सा कच्चा रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात हो गई कि ये तो सारे कुकिंग ऑयल्स की कि किन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी ऑयल नहीं मिला जिसमें आइडली सारी चीज़ें एक्यूरेट अमाउंट में प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट इंडिया की बात करें तो उनमें ग्राउंडनट ऑयल हम कंसीडर कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ द इंडिया हम बात करें, जो कनाडा का ऑयल है दैट इज़ योर कैनोला ऑयल, उसका नाम कैनोला इसीलिए ही रखा गया क्योंकि वो कनाडा का ऑयल है, तो उसमें भी सबसे सही अमाउंट में ये तीनों की रेशियो प्रेजेंट होती है। अब कैनोला ऑयल इंडिया में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ग्राउंडनट ऑयल बेसिकली जो मूंगफली का तेल होता है, बहुत लोगों को इससे एलर्जी होती है तो लोग इसे यूज़ भी नहीं कर पाते। तो अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स बचते हैं कि हमें असेंशियल फैटी एसिड्स भी चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट में भी चाहिए, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है that is you have to blend your cooking oils। आपको अपने कुकिंग ऑयल्स को मिक्स करना है। नंबर 1, अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो
तो मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 6 की रेशो लिटिल बिट हाई होती है, तो इसीलिए आप मस्टर्ड ऑयल को 70% लें और उसमें 30% आप राइस ब्रैन ऑयल को ले सकते हैं। राइस ब्रैन नहीं तो आप सेसमे ऑयल को ले सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कुकिंग को उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑलिव ऑयल में आप थोड़ा सा फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल 70% लेके उसमें 30% आप राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कैनोला ऑयल यूज़ करते हैं तो कैनोला ऑयल में आप 30% सेफ्लॉर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो कोकोनट ऑयल 70% लेने के बाद उसमें भी आप 30% तक सेसमे ऑयल ऐड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर ऑयल नहीं है जो हमें सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सके। सो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अगर अपने हेल्दी ऑयल्स की मिक्सिंग कर ले और उसके बाद अपने कुकिंग के लिए उसे यूज़ करें, तो वो आपके टेस्ट, फ्लेवर्स और उसके साथ ही आपके जो न्यूट्रिएंट्स के जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना आपको, वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्केट से जो ब्लेंड्स ऑयल हैं उन्हें परचेज नहीं करना, आप घर में ही उन्हें खुद कर सकते हैं जब आपको कुकिंग करनी है, क्योंकि कुकिंग ऑयल्स की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। और अगर आप ब्लेंडिंग ऑयल मार्केट से लेके आ रहे हैं तो अगेन उसमें और भी केमिकल्स ऐड किए जाएंगे, तो इसीलिए आप सेपरेट ही लें। और घर में जब आप कुकिंग करते हैं तो उस टाइम पर आप अपने दो ऑयल्स को मिक्स कर लें और उसके बाद ही इसे यूज़ करें। I hope guys this video may be beneficial for you and may add a little value in your life. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल ज़्यादातर यूज़ करते हो। देन आई डेफिनेटली टेल यू कि वो कुकिंग ऑयल आपके लिए सही है या फिर नहीं। और उसके साथ मुझे ये ज़रूर मेंशन करना कि आप किस कुकिंग मेथड के लिए उस ऑयल को स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कुकिंग मेथड भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन कुकिंग मेथड वेस्टर्न कुकिंग मेथड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।